साथियों, आप सभी का स्वागत है हिंद टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। इस वक्त हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं। पहली चीज़ तो आपको बता दें कि आज का जो हमारा मुद्दा है वो एजुकेशन को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो स्पेशल मेहमान हैं वो इनका ताल्लुक लखनऊ से है। करामत मार्केट का आपने निशातगंज में नाम सुना होगा, जिसके प्रेसिडेंट हैं इस मार्केट के, और करामत गर्ल्स कॉलेज और जो उसकी ब्रांचें हैं उसके भी ये प्रेसिडेंट हैं। नाम इनका सैयद महमूदुर रहमान उर्फ पम्मू के नाम से भी लोग इनको जानते हैं। तो आज हम बात करते हैं। सर, पहले तो वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने अपने स्टूडियो में मुझको बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहला सवाल ये है कि जिस तरह से लोग कहते हैं कि युवा कहता है कि नौकरी नहीं मिलती है, और एजुकेशन सेक्टर की अगर बात की जाए तो एजुकेशन भी कहीं ना कहीं एक तरीके से इधर कुछ सालों में बहुत डीप होता जा रहा है, बहुत ही लो होता जा रहा है। क्या लगता है, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, कंपटीशन बीट करना नहीं चाहते हैं, या कि सिर्फ ड्रामेबाजी करना चाहते हैं, या सरकार का इसमें कोई खेल है? ये ब्लेम हम नहीं कर सकते, क्योंकि आज का जो यूथ है, अब जो यूथ पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सक्सेस भी उनको मिल रही है। अब जैसे आप छोटी सी मिसाल दूंगा मैं आपको। अभी पिछले साल 2023 में यूपीएससी का रिजल्ट आउट हुआ, उसमें 51 बच्चे मुस्लिम कम्युनिटी से थे। अब ये कोई कहे कि मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, एजुकेशन को नहीं मिल रही है उनको, तो वो 51 बच्चे कहाँ से आ गए? भाई मेहनत की उन्होंने, और मेहनत करने के बाद उन्होंने एग्ज़ाम में बैठे, और उसमें वो, अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आप सही दिशा में अपनी मेहनत को ले जा रहे हैं, दुनिया कोई ताकत नहीं जो आपको कामयाब होने से रोक सके। हाँ, कुछ खामियां हैं, हमारी पॉलिसी में कुछ खामियां हैं, लेकिन हम उसको ये बहाना नहीं बना सकते कि इस खामियों की वजह से हम पढ़ाई नहीं कर सकते। पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, गांव देहात के लड़के भी पढ़ रहे हैं, वो भी आईपीएस आईएएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। और जो एक जिसको सारी सुविधाएं मुहैया हैं शहर के अंदर, वो भी नहीं भी पढ़ रहा है वो। तो दूसरी मैं बात कहूँगा कि आज के जो युवा हैं, ये यंगस्टर्स हैं, उनको जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई अपनी करनी चाहिए। पहली चीज़ तो, एक हमारे यहाँ जो समाज में एक पुरानी बातें है कि लड़का और लड़की जहाँ पैदा होता है तुरंत वो आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर उसके फादर डिक्लेयर कर देते हैं, मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। आप ये देखो कि आपका लड़का किस फील्ड में इंटरेस्ट रखता है। कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि वो अच्छा डॉक्टर, अच्छा खिलाड़ी भी बन सकता है, अच्छा एक्टर भी बन सकता है। यानी जिस फील्ड में आप रहिए उस फील्ड में एक कामयाबी आप हासिल करिए। और ये हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चे के इंटरेस्ट को देखें, उसका इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी वजह है जो आज के यंगस्टर्स हमारे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक शुरू से बोझा ला दिया जाता है, पेरेंट्स का, सोसाइटी का, समाज का, कि बेटा शर्मा जी का लड़का इंजीनियर बन गया, तुम्हें बनना है। हमारे भाई का लड़का डॉक्टर बन गया, तुम्हें भी डॉक्टर बनना है। वो आईपीएस बन गया, तुम्हें भी। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि। अच्छा, एक सवाल है आपसे। जैसे हमने देखा कि मुस्लिम कम्युनिटी अक्सर मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाने से गुरेज करता है, एक मेंटलिटी बन चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम करामत गर्ल्स कॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा अगर बच्चियां हैं तो वो नकाब पोश में बच्चियां पढ़ती हैं, और हमें लगता है कि हजारों की संख्या में यहाँ पर बच्चियां आती हैं। तो इसके पीछे जिस तरीके से करामत ने जो मेहनत शुरू से किया है, इसके पीछे किसका श्रेय जाता है, और क्या लगता है कि किस तरीके से करामत कॉलेज ने बच्चियों को खींचा है और उनके जो गार्जियन है उनके माइंड को डाइवर्ट किया है? ये मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मौलवी जस्टिस करामत हुसैन साहब, जो कि जस्टिस भी थे, वो ब्रिटिश पीरियड में वो जज थे हाई कोर्ट के। तब उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन करके, और जो उनकी ज़मीन थी, ये जब 1912 में ये कॉलेज खुला है तो गोमती नदी थी, गोमती नदी के बाद ये रेलवे लाइन थी और कॉलेज था।
बीच में जो आप देख रहे हो निषादगंज, जो ये कुछ भी नहीं था। उस वक्त पूरा जंगल हुआ करता था, लोग बताते हैं, जो पुराने हमारे दादा लोग थे वो बताते थे, पूरा जंगल था। उस जमाने में उन्होंने मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन के लिए ये एक इदारा खोला था। इस सोसाइटी का जो नाम है अंजुमन तालिमुल मुसलमाते हिंद। अंजुमन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, तालीम का मतलब तालीम, मुस्लिमाते मतलब मुस्लिम औरतें, और हिंद का मतलब इंडिया। इंडिया में मुस्लिम बच्चियों की, मुस्लिम लड़कियों की तालीम के लिए एक इदारा उन्होंने 1912 में खोला था। जब हमारे मुस्लिम समाज में लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, और वो जहाँ 15-16 साल की होती थी उनकी शादी हो जाती थी, उस जमाने में उन्होंने ये दूरंदेशी देखी आप। और यहाँ से उसके बाद इस इदारे ने, इस सोसाइटी ने बड़ी खिदमत की। और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, एक ज़माना था कि आईटी और करामत, ट्रांस गोमती में 2 ही लड़कियों का कॉलेज हुआ करते थे। आईटी थोड़ा सा भाई मॉडर्न कल्चर को बिलोंग करता था, करामत थोड़ा मुस्लिम और एक मिडिल क्लास के कल्चर को बिलोंग करता था। अब तो तमाम कॉलेजेस खुल गए हैं, लेकिन आप सोचिए कि 1912 में जब बिल्कुल कितनी मुखालफत रही होगी और कितना जद्दोजहद करनी पड़ी होगी उन्होंने, ब्रिटिश शासन का। तब उन्होंने ये कॉलेज खोला। और इस कॉलेज ने बड़ी खिदमत की, खास हर समाज की, लड़कियों की, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। तो अगर ऐसे ही सोच आज के जिम्मेदार जो रखने लगे, तो ये एजुकेशन की जो समस्या है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल आपसे और यहाँ पे है, जहाँ तक एक चीज़ हमारे जहन में गूंजती है, मैं कहता हूँ पैनल के माध्यम से भी, और मैं इस पे आपकी राय जानना चाहूँगा। मेरा मानना है और लोगों का मानना है कि एजुकेशन अपने नॉलेज के लिए हासिल करनी चाहिए, अपनी काबिलियत के लिए। अगर आपके अंदर काबिलियत होगी तो आपको खुद कंपनीज़ हों, चाहे वो कॉलेजेस हों या मदारिस हों, जो भी हों, वो आपको हायर कर लेंगे। जब आप उस काबिल नहीं होंगे तो आपको हायर करने कौन आएगा? ये इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ आपकी, कि डिग्री लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। डिग्री तो आप ले सकते हैं आप, लेकिन काबिलियत बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट की आपको मालूमात होनी चाहिए कि क्या है, इसकी यूजेस क्या क्या है। अगर आप एक रट्टू तोते की तरह पढ़ रहे हैं तो फिर नहीं, वो तो कोई मतलब नहीं। उसका मतलब ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आप एक महारत बन जाएं। आखिरी सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि इधर 10 सालों के अंदर जो मुस्लिम समाज है उसका ग्राफ एजुकेशन में बढ़ा है या घटा है? नहीं, बढ़ा है। और उसकी मिसाल आप 2023 का जो रिजल्ट आया यूपीएससी का, 51 बच्चे मुस्लिम आए हैं। इससे ये लगता है कि मुस्लिम का ग्राफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। और हम लोग तो एजुकेशन चला रहे हैं, कि स्कूल चला रहे हैं, उससे भी लगता है कि अब मुस्लिम बच्चियों में पढ़ाई का जज्बा बढ़ा है, पहले से काफ़ी बढ़ा है। अगर यही जज्बा रहा तो ये कौम तरक्की करेगी इंशाअल्लाह। किसी ने कहा था कि अगर जिस समाज को अगर आपको बर्बाद करना हो तो उसको एजुकेशन से आप दूर कर दीजिए, और उसको जो है किसी गलत काम में लगा दीजिए, वो खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सर। और अगर जिस समाज को अगर आप पढ़ाई की तरफ बढ़ता देखें तो समझ लीजिए कि ये समाज कामयाबी की ओर जा रहा है। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। और जीवन में एक मैं छोटी सी बात आपसे कहूँगा, धन बिना दान के, जीवन बिना प्राण के, और मनुष्य बिना ज्ञान के, ये व्यर्थ है। ये एक हमने कहीं पढ़ा था, किसका है मैं नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत अच्छी लाइन है कि धन बिना दान के, जीवन बिना प्राण के, और मनुष्य बिना ज्ञान के, ये व्यर्थ है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इस चीज़ को अपने ख्याल में रखते हुए, और मैं सबसे यही कहूँगा कि पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान दें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद आप चाहे बिजनेस करिए, चाहे आप जिस फील्ड में जाइए, लेकिन एजुकेशन इज़ मस्ट। एजुकेशन आपको ज़रूरी है, वो आपको अच्छे बुरे का सिखाती है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चीज़ खराब है आपके लिए, क्या चीज़ फायदेमंद है। एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप कुछ भी करोगे तो एक आप उसमें रहोगे, दायरे में रहोगे आप, गलत लाइन में नहीं जाओगे आप, क्रिमिनल जो
आज के बच्चे बन जा रहे हैं, क्या उनको एजुकेशन की कमी है? उनको मालूम ही नहीं कि हम गलत क्या कर रहे हैं। करते करते शुरुआत करते करते ऐसा दिन आता है कि जब वो एकदम दलदल में धंस जाते हैं। तो एजुकेशन इन सब चीज़ों से रोकती है। आप इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि आप कुछ भी करिए, बिजनेस करिए, नौकरी करिए, आप एक्टिंग करिए, स्पोर्ट्स में जाइए, लेकिन एजुकेशन मस्ट, एजुकेशन जरूर लीजिए। ये हमसे बात कर रहे थे करामत मार्केट के प्रेसिडेंट और करामत गर्ल्स कॉलेज और भी जो भी इसके अंदर जो उसकी शाखाएं हैं उसकी प्रेसिडेंट हैं महमूद रहमान साहब। इन्होंने काफ़ी हमसे बात की, एजुकेशन पे अपना खुलकर मुद्दा रखा। इन्होंने कहा एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि अगर आप एजुकेशन अगर हायर करते हैं तो आपको समाज में बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका बिल्कुल आपको हासिल होगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं, पढ़ाई अपने नॉलेज के लिए करनी चाहिए। कैसा लगा हमारा वीडियो? लगातार हमारी वीडियो को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।